हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मैम मेरी सर, गुड आवाज, आफ्टरनून। वॉइस इज क्लियर सर? मैम वॉइस इज बिल्कुल क्लियर। ओके सर। एडमिट करूं स्टूडेंट्स को? यस सर। आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लेक्चर। आप सभी का स्वागत है कि आपने फिर से मुझे ज्वाइन किया मेरे लेक्चर में। तो मेरी जो है स्ट्रेंथ को पॉजिटिवनेस दी है आपने। तो नाउ टुडे वी आर कंटिन्यू अबाउट आवर लास्ट टॉपिक ऑटोकैड। हम ऑटोकैड के रिगार्डिंग जो हमारा कल प्रैक्टिकल चल रहा था, तो टुडे कंटिन्यू मॉडिफाई कमांड्स ऑटोकैड के हम कंटिन्यू करेंगे। कमांड्स को कंटिन्यू करने से पहले हम विद इन 5 मिनट्स में हम अपना रिवीजन कर लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ने नया भी ज्वाइन किया होगा कि कल क्या पढ़ा था, तो दैट्स व्हाई रिकनेक्ट कर सकते हैं उसको। दैट ओके। नाउ कल जो हमारा टॉपिक था मॉडिफाई कमांड, मैंने कल ड्रॉ कमांड्स को कंप्लीट करके मॉडिफाई कमांड्स को स्टार्ट किया था। मॉडिफाई कमांड्स में हमने 4 कमांड्स पढ़ी थी। वो 4 कमांड्स कौन सी हैं वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। ओके, ड्रॉ कमांड्स जो कमांड्स हैं वो हमारी कल कंप्लीट हो गई थी और हमारी मॉडिफाई कमांड स्टार्ट हो गई थी। मॉडिफाई कमांड और ड्रॉ कमांड्स के बीच में मैंने जो डिफरेंसेस है वो आपको बता दिए थे। ड्रॉ कमांड्स जो है हमारी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग डिजाइंस को बनाने के लिए यूज होती है। मॉडिफाई कमांड जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये मॉडिफाई करती है आपके डिजाइन एंड ड्राइंग्स को। ओके, मूव कमांड का फंक्शन क्या है? अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है। उस मूव इन द सेंस प्लेस चेंज करने, यू प्लेस टू अनदर कैन इजीली चेंज द प्लेस हेल्प ऑफ कमांड मूव। ओके, ड्राइंग में मूव कमांड के साथ में अपनी ड्राइंग जो ऑब्जेक्ट हुआ है ड्राइंग में उसकी सकते हैं। ओके, रोटेट कमांड आपके एंगल्स को चेंज करता है। ओके, बताया था जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊं। जस्ट फॉर हम एक लाइन को हमें रोटेट। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। अब ये कह रहा है कि इसका बेस पॉइंट देना है। आप बेस पॉइंट साइड में दे रहे हैं। ओके, बेस पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट। आप देख रहे हैं मैंने इसमें FH यानी ऑर्थो ऑन कर रखा है। ऑफ कर देती हूँ, आप ये देखिए ये रोटेट कर रहा है। आप जो भी पॉइंट देंगे, हमने जो बेस पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रोटेशन। रोटेशन में बेस पॉइंट आपका है, तो आपने रोटेट इसको कर दिया। अगर आप इसको एंगल में देना चाहते हैं तो आप माउस से क्लिक करने से पहले आप इसको एंगल भी दे सकते हैं। ओके, नाउ अगेन अगर हमें इसको रोटेट करना है, रोटेट की कमांड मैंने आपको बताई थी, आरओ है। आप इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आपको बेस पॉइंट देना है, तो मैं इसका बेस पॉइंट सेंटर ले लेती हूँ। आरओ मैं टाइप करती हूँ, RO एंटर। ये हमारी कमांड जो है एक्टिवेट हो गई है। ये हमारा जो इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको रोटेट करेंगे। ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ मैं, तो आप देखिए मैंने सेंटर पॉइंट लिया है इसका, तो सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रही है। आप एंड पॉइंट से भी रोटेट कर सकते हैं और सेंटर पॉइंट से। इट्स रीजन ऑफ द लास्ट क्लास जो हमारी कल क्लास हुई थी। नाउ कॉपी, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी कमांड? कॉपी कमांड से हम अपनी ड्राइंग के रिगार्डिंग हमें जितने मल्टीपल कॉपीज हम कर सकते हैं। सिंगल कॉपी अगर हम इफ वी वांट द सिंगल कॉपी और मोर देन 1 कॉपीज, तो हम इजिली कॉपी कमांड का यूज करके हम अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी ड्राइंग या डिजाइन हमने बनाई हुई है तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, नाउ मिरर कमांड। मिरर कमांड का जो यूज मैंने कल आपको बताया था, मिरर की शॉर्ट फॉर्म है MI। MI हम
कीबोर्ड से टाइप करके इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये किसी भी ड्राइंग को आप इन द सेंस कि अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है, उसका हाफ पार्ट बनाया हुआ, आपने एक आर्क बनाया हुआ है, उस आर्क को आपको कंप्लीट करना है, तो यू कैन यूज द मिरर कमांड। आप मिरर कमांड को एक्टिवेट करके उस आर्क के थ्रू आप अपने ड्राइंग को पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर कमांड। ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आपके अपने डिजाइन में है। आपने एक जस्ट लाइक कल मैंने बताया था कि अगर हमने एक सोफा बनाया हुआ है, सेम सोफा हमें उसके साइड में रखना है, तो आप किस तरीके से जो उसका बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट आप उसका जो एंड पॉइंट है वहां पर अगर आप बेस पॉइंट देंगे तो आपका मिरर बिल्कुल लगा हुआ, आपका जो मिरर कमांड आपका एक्टिवेट होगा। और अगर आप डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपको जितने डिस्टेंस में मिरर चाहिए आपको उस डिस्टेंस पे मिरर मिल जाएगा। ओके, नाउ टुडे हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारी है ट्रिम कमांड। हम ट्रिम कमांड का यूज क्या करते हैं? ओके, फर्स्ट मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप ट्रिम कमांड को इजीली समझ सकें कि हम ट्रिम कमांड को कैसे यूज करते हैं। मैं लाइन ले लेती हूँ, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इन लाइंस को कॉपी भी कर सकती हूँ, बट मैं कॉपी नहीं करूंगी इन्हें, मैं ड्रॉ ही करूंगी। नेक्स्ट जब मैं एक्सटेंड कमांड आपको बताऊंगी उसमें कॉपी करके बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करती हूँ। मैंने लाइन को लिया, मुझे इसे कॉपी करना है, ऑब्जेक्ट से लिया, कहाँ कॉपी करना है, मैं इसे कॉपी कर देती हूँ। आप डिस्टेंस के थ्रू भी कॉपी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। आप ये देखिए मल्टी, मैंने फ्री हैंड कॉपीज की थी, कुछ कमांड ट्रिम करनी है। ओके, तो हमें कमांड को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रिम कमांड है वो हमारे ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग है जो आपने डिजाइन बनाई है उसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस होती है वो रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई भी डिजाइन, उसका आपको डिजाइन चेंज भी कर, आपने रेक्टेंगल बना दिया है तो रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाया है, और आपने कमांड जैसे मैंने आपको कल बताया कि लाइन कमांड जो है वो आपकी कनेक्टेड कम लाइन नहीं होती है। तो क्या होता है कि आप लाइन कमांड को जब भी कॉपी करते हैं तो वो ब्रेक होके होती है, क्योंकि वो कनेक्ट करने के लिए हम पॉलीलाइन का यूज करते हैं, हम उसमें बाउंड्री भी बनाते हैं और उसको जो है लाइन को ज्वाइन के रिगार्डिंग में आपको आगे बताऊंगी। पॉलीलाइन और बाउंड्री जस्ट आज ही मैं आपको ज्वाइन लाइन को वो भी बताऊंगी। ओके, तो ये एक्स्ट्रा जो लाइंस होती है उनको हम कैसे ट्रिम करते हैं? नाउ कम टू द पॉइंट, हम अपने ट्रिम कमांड, हम ट्रिम कमांड को यूज करते हैं। तो ट्रिम कमांड का शॉर्टकट क्या है? TR एंटर। मैं ड्रॉ कमांड में, मॉडिफाई कमांड में जाके उसको एक्टिवेट नहीं कर रही हूँ, मैंने आपके TR कीबोर्ड से लिया है और उसको एंटर किया है। देन आपकी जो कमांड है, अभी कह रहा है आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यू हैव सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन यू सिलेक्ट दिस वन। एंड अब ये कह रहा है कि आपको और कौन सी ऑब्जेक्ट के बीच की लाइंस डिस्कनेक्ट करनी है यानी डिलीट करनी है। अब आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ओके, और आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी लाइन ट्रिम करनी है। ये आप देख रहे हैं, ओके, देखिए आप इनसाइड आउटसाइड जो भी आप कमांड्स चाहेंगे वो इजीली डिलीट विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड। आपको अगर अपने कमांड्स की इनसाइड की आप क्रॉस लाइन जरूरी होनी है
ये ट्रिम कमांड का एक ऑप्शन है कि जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी दो लाइनें, तब तक आपकी ट्रिम कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको इसी में बता देती हूँ। ओके, देखिए मैं इस लाइन को ट्रिम कर रही हूँ। सॉरी, कमांड हट गई है, तो मैं ट्रिम कमांड को फिर से एक्टिवेट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये लिख के आ रहा है, मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ, ये ट्रिम नहीं हो रहा है। वाई? क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये कह रहा है कि आपको जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन, जो आपने इस ऑब्जेक्ट लाइन को सिलेक्ट किया है, तब तक वो उसको ट्रिम नहीं करेगी। ये आपका इंटरसेक्ट नहीं करी लाइन को, इसलिए ये डिलीट नहीं होगी। आप देखिए, अब मैं इसको इंटरसेक्ट वाली लाइन पर क्लिक करती हूँ, एंटर, ट्रिम कमांड TR, एंटर, एंड मैंने ऑब्जेक्ट लाइन सिलेक्ट की है। ओके, नाउ अब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका लेना है। ओके, अब आप देख रहे हैं मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ, ये ट्रिम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कैन यू टेल मी? आप मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं हो रहा है। मैंने जब इसको ट्रिम किया था बिफोर द ड्राइंग, मैं Ctrl+Z करती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ ये ट्रिम के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही, यानी कि जो मैंने सिलेक्शन लाइन ली है, मैंने सिलेक्शन लाइन ली है अपर लाइन एंड राइट लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट लाइन एंड अपर लास्ट लाइन मैंने ली है, तो ये लाइंस कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई ये हमारी ट्रिम नहीं होंगी। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था। ओके, ये आपको ऑप्शन में ही दे रहा है कि जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं ट्रिम के लिए डजंट ट्रिम ड्यू टू द नॉट इंटरसेक्ट द लाइंस। मैं आपको इसी उसमें बताती हूँ अगेन। TR, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने सेकेंड वन लाइन को सिलेक्ट किया, ओके, एंड दिस वन। अब मैं ट्रिम करूंगी, आप देख रहे हैं ट्रिम हो रही है। ये पूरी लाइन ट्रिम हो जाएगी। आई होप कि आपको ट्रिम कमांड का यूज समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं ट्रिम कमांड को। ओके, एक और एग्जांपल देने की जरूरत है तो मैं वो भी दे देती हूँ। मैं पहले इसको वापस आती हूँ, मैं कमांड से बाहर अगेन, मैं ट्रिम कमांड को ले एंटर, मैं लास्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ के ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, डिफरेंसेस देखिएगा क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं ट्रिम सिलेक्ट करूंगी, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ट्रिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इसको ट्रिम करूंगी तो जो इंटरसेक्ट कर रही है, आप सेम एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये नहीं ट्रिम होगी, जो इंटरसेक्ट कर ट्रिम होंगी। अब मुझे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। ओके, नाउ अब पॉइंट पे चलते हैं, हमारा एक्सटेंड। आपको ट्रिम कमांड इजीली होगी। व्हाट इज द ट्रिम कमांड एंड ट्रिम कमांड को हम कैसे यूज करते हैं? ट्रिम कमांड जो है, अगर लाइन को दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती हैं तो वो ट्रिम नहीं होती है। ऑब्जेक्ट्स के जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको ट्रिम नहीं करेगी। मुझे अगर इन लाइंस को ट्रिम करना है तो इनको ट्रिम करने के लिए मुझे सिलेक्शन चेंज करना होगा और इस ऑब्जेक्ट्स के ट्रिम कमांड का। ओके, TR एंटर। अब मैं चेंज करूंगी इसको, मैं अपर की लाइन वही रख रही हूँ एंड दिस लाइन को मैं यहाँ से
सिलेक्ट करती हूँ। ओके, अब मैं सिलेक्ट ट्रिम करूंगी, देखिए ट्रिम हो रहा है। अब मैं और किसी भी लाइन को ट्रिम करूंगी तो वो ट्रिम नहीं होगी क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। मैं अगेन अगर मुझे इसी कमांड को अप्लाई करना है तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अब मैं ट्रिम करूंगी तो आप देखिए, आई थिंक अब बेटर क्लियर हो गया होगा आपको ऑब्जेक्ट। कोशिश मेरी यही थी, देखिए मैं इस लाइन को ट्रिम करना चाह रही हूँ, ये नहीं होगी क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दैट साइड कांट ट्रिम, ये ट्रिम नहीं हो सकती। आपको इसको सिलेक्ट करके डिलीट ही करना पड़ेगा। आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा और इसे डिलीट ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है आपके ड्राइंग में या डिजाइनिंग में कि आपकी कमांड ट्रिम नहीं हो रही है, आपको देखना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो वो ट्रिम नहीं होगी, और इंटरसेक्ट हो रही है तो वो इजिली ट्रिम हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम आते हैं एक्सटेंड कमांड पे। कम टू द एक्सटेंड कमांड। ट्रिम में ही अगर हम क्लिक करेंगे, जो एरो बटन दिया हुआ है आप ट्रिम में देख रहे हैं, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो इसी में नीचे आ रही है एक्सटेंड कमांड। ट्रिम कमांड के जस्ट अपोजिट वर्क करता है एक्सटेंड कमांड। ट्रिम जो होता है वो आपकी लाइन को छोटा करता है और एक्सटेंड कमांड आपकी लाइन को बढ़ाता है। अगर आपकी कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको बढ़ा देता है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। आपकी जो एक्सटेंड कमांड है, आप इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। EX अगर आप टाइप करेंगे, मैं कमांड को डीएक्टिव करती हूँ, आप टाइप कीजिए EX, नीचे ही आपके टेक्स्ट पे जो है कमांड टेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका आ गया है। EX मींस एक्सटेंड। और भी बहुत इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कमांड्स है जो एक्टिवेट है, बट आपको अभी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक्सटेंड कमांड की, तो यू कैन चूज हियर ओनली द EX एक्सटेंड कमांड। ओके, कमांड को आपको अब ये कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट है कि आपको कहाँ पे एक्सटेंड करनी है, कहाँ से ट्रिम करनी थी ट्रिम कमांड में, यहाँ पे कहाँ तक आपको एक्सटेंड करनी है। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे लाइन को एंड अब आप एक्सटेंड करेंगे। देख रहे हैं आप, आपकी लाइंस एक्सटेंड हो गई हैं। अब मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रही थी, ये बॉटम में यहाँ पे आप देखिए इसको कि ये लाइन मेरी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए, बट ये एक्सटेंड नहीं होगी। एक्सटेंड कमांड चल रही है बट ये एक्सटेंड नहीं होगी। रीजन, क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्ट लाइन सिलेक्ट की है वो टॉप में सिलेक्ट की है, बॉटम में सिलेक्ट नहीं की है। अगर आपको जस्ट मिनट, अगेन आप देखिए इस चीज को, मैं कमांड से बाहर आ जाती हूँ। ओके, एक्सटेंड लाइन, EX एंटर। ओके, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आपको 1 ऑब्जेक्ट लेना है, 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं, 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं, आपको जो जितने भी ऑब्जेक्ट लेने हैं आप ले सकते हैं। ओके, नाउ अब आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, देन अब आप एक्सटेंड कर सकते हैं कमांड्स को। देखिए अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो आपकी लाइंस एक्सटेंड हो रही हैं। आप देखिए। ओके, आई होप इट इज इजिली आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंड कमांड का वर्क क्या है और ट्रिम कमांड का वर्क क्या है। आप अपनी लाइंस को, आप जो प्लान बनाते हैं, तो प्लान जब आप लाइन डायग्राम से बनाते हैं, लाइन कमांड की हेल्प से बनाते हैं, तो जब आप उसको ऑफसेट करते हैं, तो ऑफसेट जब करते हैं, जब इनर साइड में ऑफसेट करते हैं तब तो वो क्रॉस कर देता है लाइन को, तब आप ट्रिम कमांड यूज करके जो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं आप उसको ट्रिम कर देते हैं। बट जब आप आउटर में लाइन लेते हैं तो वो गैप छोड़ देता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए, यानी कि लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको जो है एक्सटेंड कमांड का यूज करना होता है। ओके, अब इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब एक्सटेंड कमांड आपकी एक्टिव है, ओके, आपने एक्सटेंड कमांड एक्टिव की हुई है, आप शिफ्ट बटन को दबाएंगे। ओके, अभी आपकी एक्सटेंड चल रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सटेंड कमांड एक्टिव है अभी आपकी। ओके, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, आपने ये एक्सटेंड किया है, आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए और आप इसको ट्रिम कर सकते हैं।
कमांड से बाहर आ गई हूँ, एक्सटेंड। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने डिलीट किया। अब अगर आप शिफ्ट को होल्ड करते हैं तो ये अपोजिट काम, बटन नहीं काम कर रही है, ये ऑप्शन है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्क, बट आप जब शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं तो ये एक्सटेंड कमांड अपोजिट में, ये चीजें अपोजिट में वर्क करती हैं। आई थिंक कि मेरी शिफ्ट कमांड वर्क नहीं कर रही है। जब आप इस पे लेते हैं तो ये एक्सटेंड होती है, अपोजिट वर्क करती है शिफ्ट कमांड के थ्रू। अगर आपकी ट्रिम कमांड एक्टिवेट है तो आपका जो है एक्सटेंड कमांड एक्टिव होगी, और अगर आपकी एक्सटेंड कमांड है तो ट्रिम कमांड एक्टिव होगी। ओके, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, मैं इसको जरूर करूंगी, बट मैंने इसको किया, यूज किया है इस कमांड को, तो ये अपोजिट वर्क करती है। सॉरी, अभी ये वर्क में नहीं कर पा रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग प्रोसेस सेम है जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रोसेस यही है, बट व्हाई इट इज नॉट कनेक्ट, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, ट्रिम कमांड है, बट एक्सटेंड कमांड ये शॉर्टकट की है कि अगर अपोजिट आपका वर्क कराना है तो आप इसको नाउ पे आती हूँ। आपके नेक्स्ट कमांड है हमारी फिलेट। ओके, फिलेट कमांड हमारी कैसे काम करती है? फिलेट कमांड जो है हमारे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या डिजाइन होती है उसके कॉर्नर्स को राउंड अप कर देती है एंगल पर। आप जिस भी एंगल पे उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो राउंड ऑफ, आपको एक एंगल देना होता है और वो राउंड ऑफ हो जाती है आपको रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइंग, आपकी जो भी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, हम फिलेट कमांड को एक्टिव करते हैं। फिलेट कमांड को एक्टिव करने से पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, मैं लाइन कमांड से भी रेक्टेंगल बना लेती हूँ। हम दोनों तरह से इसको कमांड से बनाएंगे। अब आते हैं हम फिलेट पे। फिलेट हमने चूज किया। फिलेट ये कह रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और आपको सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं ये फिलेट हो गया है, मैं ऑलरेडी एक्टिव है कमांड, मैंने इसमें कॉर्नर का साइज दे रखा था। ओके, आप ये मैंने 5 फीट पे दिया हुआ था तो ये आपका फिलेट हो गया। ओके, ये आपका फिलेट कमांड इस तरीके से वर्क करता है। मैं पेन से अंदर आती हूँ, देन अब आप इस कमांड को देखिए। मैं अभी इसका साइज बड़ा करके बनाती हूँ इसको। हम फिलेट कमांड ले, देन हम इसमें कह रहा है कि आपको रेडियस देना है इसमें, तो आप रेडियस के थ्रू देके आप इसमें देंगे रेडियस के। मैंने 5 दे रखा था पहले, यहाँ देती हूँ 15। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। आई होप कि अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। वहां मुझे जूम करके दिखाना पड़ रहा था आपको, बट आप यहाँ पर देखिए कि आप ओके, आपको रेडियस के साथ में आप इसको फिलेट कर सकते हैं। रिक्वायर आपको एक वैल्यू देनी होगी कि आप कितने एंगल पर इसको करना चाहते हैं। इज इट ओके? फिलेट कमांड में एक ऑप्शन और है, जब हम फिलेट कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो आप देखिए कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर हम यहाँ पर पॉलीलाइन एक्टिव करते हैं, ओके, तो क्या होता है,
मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ एंड पे जाके मैं पॉलीलाइन पे जा रेडियस 15 दे दिया है। अब आप देखिए इसको सिलेक्ट कर रही हूँ कमांड। आपका एक रेक्टेंगल जो शेप थी वो आपकी फिलिट हो गई, जिससे कॉर्नर दिया है मैंने 15। इसका जो कॉर्नर आपका जो साइज आप देंगे, जो मेजरमेंट्स आप देंगे एज पर योर गिवन द सेट ऑफ योर लिमिट्स। आपने जो ड्राइंग्स की लिमिट सेट की, मैंने इसको फीट इंचेस में सेट किया हुआ है, तो मैंने 15 फीट दिया हुआ है। आप अगर mm में सेट करते हैं या मीटर में सेट करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग एज पर द सेट्स ऑफ योर ड्राइंग लिमिट्स और यूनिट्स। आपने जो यूनिट, मैंने आर्किटेक्चरल यूनिट में इसको सेट करके और स्प्लिट इंचेस में किया हुआ है एंड इसकी लिमिट्स दी हुई है। इज इट क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल कमांड लिया है और उसको मैंने पॉलीलाइन लिया है। तो पॉलीलाइन में रेडियस मैंने दिया है, उस रेडियस पे इस पे किस तरीके हम इस कमांड को फिर से देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड बनाती हूँ। यहाँ पर मैं फिलेट ले रही हूँ। फिलेट लेने के बाद मैं यहाँ पर पॉलीलाइन ले रही हूँ। पॉलीलाइन जब आप लेंगे तो वो आपसे रेडियस जरूर मांगेगा। यहाँ पर मैं रेडियस बना देती हूँ। मैंने 15 ले रखा था, मैं रेडियस चेंज कर देती हूँ। सॉरी, चेंज 2 ही लाइन इसमें दिया हुआ था। मैं 2 कॉर्नर्स मैंने सिलेक्ट किए थे, दैट्स व्हाई इसका 2 ही कॉर्नर को ले लिया है। मैं अगेन आपको कमांड बता देती हूँ। हम रेक्टेंगल लेते हैं, हमने फिलेट कमांड की। फिलेट के लिए शॉर्टकट की F। आप F एंटर, फिलेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ से पॉलीलाइन दूंगी और पॉलीलाइन में रेडियस दूंगी मैं 10। और अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ओके, अपोजिट में हो रहा है, मैं इसको बाहर बनाती हूँ रेक्टेंगल। इसको पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। आई थिंक इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि पूरी कॉर्नर्स फिल ले रहे हैं। F एंटर, आपके फिलेट कमांड एक्टिव हो गई है। आप पॉलीलाइन पे जाइए, रेडियस दीजिए और आप देखिए एक्चुअली जो अभी जो 2 कॉर्नर्स जो इसके डिजाइन में कन्वर्ट हो रहे थे, मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना रखा था और उसमें मैंने फिलेट कमांड को एक्टिव कॉर्नर से, तो दैट्स ये ओनली 2 कॉर्नर्स को ले रहा था। इज इट क्लियर? तो अभी मैंने जो 10 फीट के जो 10 कॉर्नर्स हैं, रेडियस उसका 10 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आपका कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर मैंने 15 दिया। और कमांड कि बहुत ही छोटी छोटी कमांड्स है, बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल कमांड्स है। तो प्लीज बी केयरफुल, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल एंड सी दिस ऑल कमांड्स। ओके, नाउ हम कमांड, हमने एक रेक्टेंगल लिया है। अब हम अगेन फिलेट पे जाते हैं, हम F एंटर करते हैं। ओके, हमने F एंटर किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रिम कमांड यूज आ रहा है। ट्रिम आपको लिखा, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप चले जाइए नो ट्रिम पे। ओके, आप नो ट्रिम पे गए हैं। अब आप इसको ट्रिम कीजिए, सॉरी ट्रिम नहीं, आप इसको फिलेट कीजिए। ओके, फिलेट में आप जाएंगे, आपने यहाँ से नो ट्रिम को सिलेक्शन किया हुआ है। अब आप इसको फिलेट कीजिए, ठीक है। आप फिलेट कमांड पे जाएंगे, आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और ये दो। आप जब सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे
तो आप ये देखिए ये इसको फिट तो कर रहा है। एक मैंने 2 ऑब्जेक्ट से किया ना, पॉलीलाइन में तो किया नहीं, मैंने सिंगल लाइन में किया। ऑब्जेक्ट पहले आपका जूम नहीं था तो दैट्स व्हाई आपको दिख नहीं रहा था। और आप ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह कैसे आया, ये यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जब फिलेट कमांड को एक्टिवेट किया था तो वहां पर जो ट्रिम लिखा हुआ था आपने नो ट्रिम, यानी कि ये फिलेट तो आप डिजाइन तो फिलेट कर रहे हैं बट इसका जो एज पॉइंट्स हैं वो ट्रिम नहीं होने चाहिए। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर डिजाइन। आपके डिजाइन का ये पार्ट है कि अगर आपको कॉर्नर्स ट्रिम नहीं करने हैं और फिलेट भी करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, अगेन आप फिलेट कमांड में जाएंगे, आपको ट्रिम एक्टिवेट करना है तो दैट्स आप अगेन ट्रिम पे जाएंगे और वहां से आप ट्रिम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, मैं ट्रिम का ही एक और ऑप्शन पॉलीलाइन में भी दे देती हूँ आपको। मैं अगेन एक दूसरा ऑब्जेक्ट पहले बना लेती हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, ओके, और मैं यहाँ पर फिलेट कमांड में जाके पॉलीलाइन में जाती हूँ। पॉलीलाइन में वही रेडियस मैंने इस बार दे दिया है 15 एंटर। ओके, अब मैं इसको ओके ये डिजाइन ही चेंज हो गया है। मैं आपको ये अभी नहीं बताना चाह रही थी, ये मैं अभी इसका पार्ट ही नहीं है कंट्रोल। आप जब इसको ट्रिम कर रहे हैं, ओके, आप फिलेट कमांड में जाएं और पॉलीलाइन में जाएंगे और 5 शायद मैं डायमेंशन इसलिए जो है रेडियस में इसका चेंज करूंगी ओनली जस्ट अ मिनट। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर, एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स स्क्रीन क्लियर ना होने की वजह से भी होती हैं। कोई और ऑब्जेक्ट्स मैं जा रही हूँ फिलेट कमांड पे एक्टिव करने के लिए। फिलेट कमांड को एक्टिव किया है, देन यहाँ पे हमने ऑलरेडी नोट हुआ है। ओके, ऑलरेडी हमने नोट एंड सिलेक्ट किया हुआ है। पे जाएंगे जब करेंगे तो ये हमारा जो कमांड किस तरीके से काम करता है आप देखिए। फिलेट में गए हैं, हम पॉलीलाइन में गए हैं और पॉलीलाइन में हमने रेडियस आपका और अब ये कह रहा है कि आपको ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको 2 फीट में दे दिया है। आप ये देखिए कॉर्नर्स को इसने ट्रिम नहीं किया है और मैं इसको ट्रिम पे कर लेके जाती हूँ तो आप इसको देखिएगा एक्टिवेट करना। रेक्टेंगल मैं पहले से शिफ्ट कर देती हूँ, आप चेंजेस देखिएगा जो भी होंगे। रेक्टेंगल हमने बनाया, ओके, और इसमें फिर हम फिलेट कमांड पे जाएंगे, फिलेट एंटर, एंड इसमें ट्रिम पे जाते हैं, ओके, और पॉलीलाइन पे गए और हमने डिस्टेंस रेडियस दिया 5 और हम इसको सिलेक्ट करें। पॉलीलाइन आप ये देखिए जूम करना पड़ेगा, मैं कमांड किसे बताती हूँ। ये एक्टिव हो गया, चारों कॉर्नर्स इसने क्या किए हैं आपके फिलेट कर दिए हैं। ओके, चारों कमांड्स आपके फिलेट हो गए हैं बट ये स्केल बड़ी है इस वजह से ये नहीं हो रहा है। मैं अभी आप मतलब हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, दैट्स व्हाई
मैं इसको अगेन आपको इसका साइज बड़ा ले लेती हूँ, किसका, जो मैं इसमें पॉलीलाइन कर रही हूँ। F एंटर एंड पॉलीलाइन, रेडियस मैंने इसका ले लिया है 15। ओके, अब रेडियस 15 लेने के बाद ये कह रहा है कि आपको सिलेक्ट करनी है। फिलेट के लिए एंटर, फिलेट कमांड लेंगे हम, पॉलीलाइन कमांड लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगेन हम इस कमांड को देख लेते हैं। F एंटर and enter and pick the point. पॉलीलाइन लिया है और इसको हमने ब्लू लाइन्स कैन बी फिल्टर्ड, कोई भी लाइन फिल्टर्ड नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? ये अगेन एंड अगेन एक ही टेक्स्ट दे रहा है कि नो लाइन फिल्टर्ड की, कोई भी लाइन फिल्टर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं अगेन रिपीट, चलिए मैं इसको इस कमांड को फिर आपको फिलेट कमांड में और कमांड्स क्या है, मैं एक्सटेंड के साथ में आपको इस कमांड को चलिए मैं फिलिट की मैंने आपको कमांड्स बताई कि फिलिट में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इसमें पॉलीलाइन सकते हैं, रेडियस के थ्रू कर सकते हैं और ट्रिम एंड नो ट्रिम। जब आप इसमें नो ट्रिम को सिलेक्शन करेंगे तो नो ट्रिम में क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ में आपका जो कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स दिखाई देंगे और आपकी जो एज है वो ट्रिम भी हो जाएगी। ओके, रेडियस में आप रेडियस देके इसको ट्रिम करते हैं, पॉलीलाइन में चारों कॉर्नर्स एक साथ ट्रिम हो जाते हैं। ये मैं आपको आगे चैम्फर कमांड में आपको सेम थिंग चैम्फर कमांड में भी है कि एक साथ पॉलीलाइन में कैसे होते हैं। नाउ हम कमांड को करते हैं, देन हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, शॉर्टकट की है सी। अगर आप अपने CHA कमांड को एंटर करते, CHA एंटर, आपकी चैम्फर कमांड एक्टिवेट हो। चैम्फर कमांड लेंगे, चैम्फर कमांड चैम्फर कमांड जो है आपका स्ट्रेट जो है आप चैम्फर कर देते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से चैम्फर करती है। फिलिट में राउंड में कट करती है, उसको राउंड कर देती है और चैम्फर में एक सिंगल लाइन से यानी कि स्ट्रेट ट्रिम आता है और उसको ट्रिम कैसे करता है वो टेक द रेक्टेंगल। हम इसको डिलीट कर देती हूँ। नाउ हमने एक रेक्टेंगल लिया, ओके, अब इस रेक्टेंगल में हम जो है चैम्फर कमांड को एक्टिवेट करते हैं, CHA। ओके, आप देख रहे हैं CHA कमांड से चैम्फर कमांड है, आप इसको एक्टिवेट करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपको डिस्टेंस से चैम्फर करना है, एंगल से चैम्फर करना है या आपको पॉलीलाइन से चैम्फर करना है। ओके, तो अगर मैं इसमें लेती हूँ कि मुझे डिस्टेंस से चैम्फर करना है तो मैंने डिस्टेंस से लिया है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट चैम्फर का डिस्टेंस आप क्या लोगे, मैंने 2 फीट लिया क्योंकि मेरा जो रेक्टेंगल है वही 10 फीट का है।
तो 2 फीट मैं नेक्स्ट पॉइंट इस पे दूंगी, ये भी मैंने 2 फीट ले लिया। ओके, अब ये कह रहा है कि आपको क्या चैम्फर करना है। आप मेरा 10 बाई लेंथ और 6 का ये जो है कॉर्नर बना हुआ है, तो मैंने इस पे जो इसको चैम्फर करने के लिए, यानी कि फिलेट में क्या करता है, ये राउंड लेता है, और चैम्फर में क्या करता है, ये आपको एक स्ट्रेट कॉर्नर कट कर देता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलेट एंड चैम्फर कमांड। ओके, नाउ अगेन मैं एक और रेक्टेंगल लेती हूँ। ओके, इस पे मैं चैम्फर कमांड एक्टिवेट करती हूँ, CHA एंटर। अब इस पे मुझे पॉलीलाइन को लेते, ये तो मेरा हो गया था डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस लिया था। अगर आपको एंगल पे देना है तो आप इसको एंगल पे भी कर सकते हैं कि आपने एक डिस्टेंस और एंगल दोनों एक्टिवेट किए हैं। ओके, मैं पहले इसको पॉलीलाइन को बता देती हूँ। पॉलीलाइन में आपको वही देना है कि आपको एंगल देना कितने, मैंने दे दिया 2 फीट एंटर। यही चीज मैं आपको फिलेट में दिखाना चाह रही थी कि फिलेट में पॉलीलाइन में एक साथ कैसे होता है। आई थिंक मैंने बता भी दिया है आपको ये ऑप्शन। हाँ, ये ऑप्शन मैंने आपको फिलेट में भी बताया कि किस तरीके से चारों कॉर्नर्स को वो पॉलीलाइन कर देता है, और चैम्फर में ये चारों कमांड कैसे चैम्फर कर देता है। फिलेट में आपके, मैं फिलेट कमांड को अगेन आपके सामने यहाँ लाना चाहूंगी। इसको डिलीट कर देते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया। ओके, एंड देन इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद हमने फिलेट कमांड को एक्टिवेट किया है। फिलेट कमांड में हम पॉलीलाइन को लेंगे, पॉलीलाइन में हमने इसको डिस्टेंस दे दिया। ओके, अब जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव होगा। नहीं हो रहा है ये एक्टिव। पॉलीलाइन आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ओके, मैं आपको बताने के लिए, बट I have a confidence। इतना तो ये है, बट मैं अभी आपको कंफर्म करूंगी। कम टू द पॉइंट, क्योंकि धीरे धीरे टाइम का प्रेशर भी मेरे ऊपर पड़ता जा रहा है, तो दैट्स मैं टाइम के अकॉर्डिंग भी थोड़ा पजल हो जाती हूँ कि पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ निकल जाता है। कमांड्स एक्टिवेट कैसे होंगी, ठीक है। नाउ ये एक्टिवेट भी होनी है। नाउ हम चैम्फर को कंप्लीट करते हैं, देन अगेन हम फिलेट पे आएंगे। देन अगेन वी गो टू द चैम्फर कमांड। हमने पॉलीलाइन देखा चैम्फर में एंड डिस्टेंस लिया। अगेन हम आ जाते हैं ट्रिम एंड नो ट्रिम पे। ओके, हमने ये रेक्टेंगल लिया हुआ है। ओके, ये चैम्फर कमांड क्योंकि हमने डिस्टेंस से दिया था तो ये ले रहा है, इसको हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं हम, चैम्फर की सारी कमांड्स हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, CHA एंटर। अब हम इसमें से ले लेते हैं ट्रिम एंड हमने लिया न्यूट्रल, और अब हम इसमें से पॉलीलाइन को एक्टिवेट करेंगे। तो पॉलीलाइन हमने ली है। अब देखिए, यही चीज मैं आपको फिलेट कमांड में बता रही हूँ कि देखिए आपका ये जो कमांड जो है, पॉलीलाइन में चारों कॉर्नर्स को इसने चैम्फर तो कर दिया, बट मैंने क्या किया था, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके नो ट्रिम को सिलेक्ट किया था। इज इट क्लियर? जब हमने नो ट्रिम पे कर दिया है तो ये चैम्फर तो कर रहा है बट ट्रिम नहीं कर रहे हैं। और ये कमांड पॉलीलाइन, और ये हमने ऑप्शन दिया था कि चारों जो कॉर्नर से कैसे ट्रिम हो जाएंगे, चैम्फर हो जाएंगे, सॉरी। तो ये चारों कमांड चैम्फर होंगे जब हम पॉलीलाइन पे जाएंगे। तब हम, अगर हमारे पास मोर देन 4 कमांड्स भी हैं तो हमारी पॉलीलाइन एक्टिवेट होनी बहुत जरूरी है। हम पॉलीलाइन को एक्टिवेट करके हम सारे कॉर्नर्स को चैम्फर कर सकते हैं। वो भी मैं, आई होप कि इट इज क्लियर कि आप और विदाउट ट्रिम, नो ट्रिम और ट्रिम के साथ में वर्क कैसा है, यही वर्क होता है नॉट एक्सटेंड फिलेट में। फिलेट में जो आपके राउंड होते हैं वो कॉर्नर्स को राउंड कर देता है। अगर हम उसमें नो ट्रिम के साथ में यूज करते हैं तो आपके कॉर्नर्स तो राउंड होते हैं बट आपके ये एजेस भी दिखाई देते हैं, ये ट्रिम नहीं होते। अगेन हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज हमारी कमांड एक्टिवेट ही रहेगी। हम यहाँ पे अगेन हम जाते हैं और इसको यहाँ पर ट्रिम सिलेक्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कमांड को एक्टिवेट करेंगे तो हमारी कमांड जो है, अगर हम इसमें
जा रहे हैं वापस पॉलीलाइन में, तो आप भी देखिए एक्चुअली इसका डिस्टेंस कम है, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ले रखा था, मैं इसका डिस्टेंस कर देती हूँ 0.5 एंटर। ओके, तो आप देखिए इससे चारों कॉर्नर्स को चैम्फर कर दिया। चैम्फर कमांड में और क्या है, हम इसको फिनिश कर लेते हैं। पॉलीलाइन देख लिया हमने, डिस्टेंस देख लिया है, एंगल। एंगल पे हम कैसे चैम्फर करते हैं। ओके, सॉरी, ओके, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमने इसको जो है चैम्फर कमांड को एक्टिवेट करेंगे। कौन सी कमांड चैम्फर में? एंगल। हम एंगल कमांड से बनाएंगे कि कैसे हमें एंगल कमांड पे चैम्फर कमांड को एक्टिवेट करते हैं। CHA एंगल। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल। आप एंगल को एक्टिव करेंगे, क्या पड़ेगा? सॉरी, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ बेटा, बेटा मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके, तो एंगल कमांड को, तो ये आपको स्पेसिफाई द चैम्फर एंगल, आपको इसकी लेंथ फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, तो आप फर्स्ट लाइन पे जो भी आप दे दी यहाँ पर 5 फीट, आपका एंगल मांगेगा सेकंड कि आपको सेकंड लाइन पे एंगल कितना देना है, मैंने दे दिया 45 एंगल। अब आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे CHA एंटर। ओके, एंगल पे जाएंगे आप और आपने लेंथ ले रखी है और 45 सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन पे अप्लाई तो हुआ है ये, जूम करके देखना पड़ेगा कहाँ अप्लाई हुआ है। अगेन हम कोई डोंट वरी, हम इसको फिर से अप्लाई कर लेते हैं। चैम्फर कमांड में जाएंगे, हम एंगल में जाएंगे और एंगल कमांड को ये कह रहे स्पेसिफाई द लेंथ। आपने हमने लेंथ में इसकी कम कर देती है। ओके, लेंथ शायद मैंने ज्यादा ले रखी है, 1 फीट एंटर और 30 डिग्री पे कर देते हैं। फर्स्ट लाइन। ओके, एक्चुअली मैंने क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा था, मैं इसका भी रीजन आपको बताना चाहूंगी। जो मेरा मैं रेक्टेंगल की जो मैंने साइज लिया था, वो मेरा साइज बहुत बड़ा नहीं था, तो मैंने इसकी जो चैम्फर की जो लेंथ ली थी वो मैंने मोर देन 5 ली थी, जिस वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था। ये चैम्फर कोई ऑब्जेक्ट को ही तो करेगा। मैंने ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल लिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में मैं 2 लाइंस ऑलरेडी सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके 2 कॉर्नर्स दे रही हूँ, तो दैट्स व्हाई कि लेंथ इज टू मच। मैंने लेंथ बहुत ज्यादा ले रखी थी, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था। डिस्टेंस मैंने ले लिया था इसका टोटल अप्रोक्सीमेटली, जो इसकी लेंथ है इसके अकॉर्डिंग ही मैंने लेंथ ले ली थी, प्लस 5 फीट ली थी। तो ये यहाँ पर एंगल तो बना रहा था, बट ये पूरी लाइन को कट कर दे रहा था, दैट्स व्हाई वो हमें शो नहीं हो रहा था। और जब भी ऐसा होता है तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट वो चीज शो ही नहीं करते हैं, अगेन एंड अगेन एरर दिखाते हैं। जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सॉफ्टवेयर को यूज करते समय, तो चेक योर डायमेंशंस आल्सो। ओके, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग्स बना रहे हैं तो आप अपने इसको डिस्टेंस को जरूर चेक कीजिए। दैट्स व्हाई मैंने जब यहाँ पे इसको कम किया है, 1 फीट किया है, तो आप देखिए एक्यूरेट। आप एंगल पर हमने डिस्टेंस, हमें एक लाइन पे हमें डिस्टेंस देना होता है चैम्फर में, हमने डिस्टेंस दिया 1 फीट और उसको एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब ये देखिए 30 डिग्री पे, इसी को हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। ओके, CHA कमांड को हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम एंगल पे जा रहे हैं, डिस्टेंस में 1 फीट ही ले रही हूँ। ओके, एंटर, और एंगल ये मांग रहा है, मैं अब 45 दे देती हूँ। ओके, अब मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सेम किस तरीके, ये 30 डिग्री का एंगल और ये 45 डिग्री का। तो आप चैम्फर कमांड और फिलेट कमांड को विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन, हेल्प ऑफ
distance with the help of angle and trim, no trim एक ऑप्शन होता है इसमें, इसका बहुत कम हम, तो इन ऑप्शंस के साथ में फिलेट और आप बहुत अच्छे से यूज, आपको बस प्रैक्टिस की होगी कि यू कैन डू मोर एंड मोर एंड मोर, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, दैट्स व्हाई आपके कमांड्स एक्टिवेट होंगे। तो नाउ टुडे आवर लेक्चर इज ओवर, आज हमारा लेक्चर यहीं पर ओवर होता है, due to the time is over. Now again I want to give a assignment especially for the trainees and new comers, जो students हैं उनके लिए, कि अभी तक मैंने आपको ड्रॉ टूल बार एंड मॉडिफाई टूल बार, आप देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे बट पीछे की कमांड्स को आप नहीं भूल सकते, आपको उन्हें करना ही होगा। तो देखिए आपका जो भी असाइनमेंट मैं दूंगी वो आपका अगेन एडिशन होता चला जाएगा, उसमें से डिलीशन कुछ भी नहीं होगा। तो ड्रॉ कमांड्स एंड मॉडिफाई, ड्रॉ कमांड्स के तो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ओके, एंड मॉडिफाई कमांड्स को आपको शॉर्टकट कीज के साथ में उनके एक्टिवेशन के एक एग्जांपल देने हैं। जैसे आपने ड्रॉ कमांड में एग्जांपल के साथ में उनको उनकी शॉर्टकट कीज लिखी है, सेम थिंग आपको मॉडिफाई कमांड्स में उनके एक्टिवेशन पर्पस, यूजेस, कहाँ हम यूज कर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। नाउ आई होप स्टूडेंट एंड ट्रेनीज दे आर कंप्लीटेड। Okay. Now, if you have any query, then please ask me and raise your hand. करना बंद कर देती हूँ actually. Stop. If you have any query, please ask me. Robbie sir. जी मैम। सर कोई query, lecture over हो गया है सर। ओके मैम। ओके, कल कंटिन्यू करूंगी इस लेक्चर को, तो इफ दे हैव एनी क्वेरी, इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क मी, तो ये पूछ सकते हैं मुझसे। एक अमरीश पाटिल ने हाथ खड़ा किया मैम। अमरीश पाटिल, अमरीश पाटिल ने अमरीश पाटिल कर दिया गया। यस, व्हाट यू वांट टू आस्क मी? देखिए एक चीज मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगी, आपको अभी तक जितने भी कमांड्स बताए गए हैं ड्रॉ कमांड, मॉडिफाई कमांड में, तो आप उनसे रिलेटेड आप क्वेरी कीजिए। आपको जितना अभी बताएगा, आगे सॉफ्टवेयर बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा है सॉफ्टवेयर, हम धीरे धीरे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। कैन यू आस्क मी? आप पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमरीश जी। मैम अमरीश जी चैट में बट वॉइस क्लियर नहीं है उनकी। मैम चैट में पढ़ लीजिए उनका क्वेश्चन। चैट में देखने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरी स्क्रीन में यूजर इंटरफेस इन ऑटोकैड में कैसे क्रिएट, व्हाट इज पॉलीलाइन लिखा हुआ है हाउ यू कैन क्रिएट अ यूजर इंटरफेस इन ऑटोकैड। हाँ, इन्होंने पूछा है कि पॉलीलाइन क्या है। ये देवकरण सिंह है, देवकरण सिंह, सॉरी देवकरण सिंह है। व्हाट इज पॉलीलाइन? पॉलीलाइन देखिए, पॉलीलाइन एक जॉइंट लाइन होती है देवकरण सिंह जी। पॉलीलाइन जो होती है वो एक जॉइंट लाइन होती है। आप पॉलीलाइन से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको आप सिंगल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने स्क्रीन में आपको शेयर स्क्रीन के साथ में बताती हूँ। अगेन पॉलीलाइन कमांड को अगर आप लेंगे तो आपकी पॉलीलाइन कमांड जो है, आप देखिए देवकरण सिंह जी, आपकी ये पॉलीलाइन कमांड है, ये आपकी एक सिंगल कमांड है। ओके, आप जब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये वंस अ टाइम सिलेक्ट हो रही है। ये डिफरेंस है लाइन और लाइन कमांड में। मैं लाइन कमांड से कोई ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो आप देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रहा है। इट इज मेजर डिफरेंस है ये इसमें पॉलीलाइन और लाइन कमांड में। और मैं पॉलीलाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करती हूँ तो ये सिंगल लाइन में सिलेक्ट होता है, और मैं पॉलीलाइन के थ्रू कोई भी डिजाइन को मोर देन 4 कॉर्नर्स, तो जैसे मैंने अभी आपको चैम्फर और फिलेट में बताया है, एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। anyone other?
आई थिंक सर आपको कुछ क्वेरीज दिख रही हैं? आई कांट सी हियर। मैम एक अम्बारिश जी की है, how अम्बारिश you जी can का create a user interface in AutoCAD? यूजर इंटरफेस मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही, यूजर इंटरफेस मैंने बताए थे कि यूसीएस आपका क्या होता है। जो यूजर आपका यूजर इंटरफेस है उसके बिना तो आप ड्राइंग बना ही नहीं सकते। कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो आपके इस पे दिए जाते हैं। ठीक है मैम, आई गेस यही 2 डाउट्स थे। हाँ जी, ओके ओके अमरीश जी, आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। यूजर इंटरफेस, यूसीएस एंड डब्ल्यूसीएस जो होते हैं यूजर इंटरफेस होते हैं। ओके, तो आप जो है इसको आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? ओके सर, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।